हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मेरे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपसे आपके परीक्षा संबंधित मैं छोड़ता रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कितना ज्यादा पारंगत हुए हैं इसको देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उठता है, जन्म के समय शिशु का वजन कितने से कम होने पर उसे कुपोषित शिशु माना जाता है? 3 किलोग्राम, 2.75 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम या 2.25 किलोग्राम। सही आंसर सी आएगा। अगर 2.5 किलोग्राम से बच्चा कम हो रहा है तो हम उसे कुपोषित मानते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। सही आंसर ए आएगा 1974 में। 1974 में बाल नीति अपनाई गई, उसी के बाद समन्वित जो कार्यक्रम चला था 1975 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 46,660, 46,140, 41,230 या 42,870। सही आंसर ए आएगा 46,660। वर्तमान में 2022 की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र है। वहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,140 है। कहीं कहीं आपको किताब में 43,000 भी मिल सकता है। लगभग आपको मिल सकता है जो 43,763, 43,763 भी देखने को मिल सकते हैं। ये पुराने आंकड़े हो गए हैं। वर्तमान 2022 की स्थिति में ये बढ़ गया है और 46,660 हो गया है। गर्भवती महिला में निम्न में से किसकी अल्पता के कारण गर्भपात तथा शिशु की मंदबुद्धि का प्रमुख कारण है? फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या आयोडीन। सही आंसर डी आएगा आयोडीन। इसी कारण गवर्नमेंट नमक में आयोडीन मिलाकर देती है या विक्रय करवाती है। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 150 से 300, 150 से 400, 200 से 500 या 300 से 600। ये आपको बताना है। सही आंसर आएगा भी 150 से 400। शिशु मृत्यु दर कुपोषण से बचने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यह दायित्व होता है कि नवजात का प्रथम कितने सप्ताह तक वजन ले तथा कम वजन वाले शिशु को संदर्भित करे। 2, 3, 4 या 5 सप्ताह। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा लगभग 4 सप्ताह, मतलब 1 माह तक। क्वेश्चन है, मिनी मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए शिशुवती से नवजात को गर्म रखने, संक्रमण से बचाने हेतु प्रथम कितने दिनों तक अधिक से अधिक घरों में संपर्क करना चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 28 दिन। सही आंसर डी आएगा 28 दिन। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? 4 माह, 8 माह, 6 माह, 1 वर्ष। सही आंसर आएगा 6 माह। 6 माह के बाद माँ का दूध कम पड़ जाता है बच्चे के लिए। इसके बाद दूसरा आहार, इसमें पूरक आहार देना स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन है, किस माह को जननी सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, जुलाई या अगस्त। सही आंसर भी आएगा अप्रैल। अप्रैल माह को जो है जननी सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किस प्रसव में समस्या पैदा होने की ज्यादा आशंका नहीं होती है? यहाँ पूछा नहीं होती। पहला प्रसव, तीसरा प्रसव, 4 बच्चों के बाद के प्रसव, यदि गर्भवती महिला का आयु 40 वर्ष से ज्यादा है। ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा तीसरा प्रसव। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्भवती महिलाएं संकटमय श्रेणी में नहीं आती है? यहाँ भी पूछा नहीं आती है। जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु में गर्भ धारण किया हो, जिनका वजन 20 सप्ताह की गर्भावस्था में 48 किलो से कम हो, जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से कम हो,
जिन्होंने पूर्व में मृत शिशुओं को जन्म दिया हो। यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा, जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से कम हो। यहाँ पर ऊंचाई से कोई लेना देना विशेष है नहीं है। यहाँ पर पूछा पूछा निम्न में से कौन सी गर्भवती महिला संकट में श्रेणी में नहीं आती है, तो यही वाला आएगा सी। जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु गर्भ धारण किया हो तो संकट में आ जाएगी। जिनका वजन 20 सप्ताह में गर्भावस्था में 48 किलो से कम है वो भी संकट में होगी, और जिन्हें पूर्व मृत शिशुओं का जन्म दिया वो भी संकट में होगी। यद्यपि ऊंचाई का भी यहाँ पर संबंध होता है, लेकिन 155 मीटर से अगर जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से कम हो तो ऐसा कोई भी विशेष नहीं आएगा यहाँ पर किताब के अनुसार। तो एक ये आ जाएगा सी आंसर। 11 का आंसर जो आएगा ये आपका सी आंसर होगा। ग्रामीण भारत में लगभग 30% मातृत्व मृत्यु दर निम्न में से किस कारण होती है? प्रसव के दौरान खून बह जाना, यौन संबंधी बीमारी, कम उम्र में मां बनना या कुपोषण, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कम उम्र में मां बनना। 30% मातृत्व मृत्यु इसी कारण हो जाती है क्योंकि गांव साइड ग्रामीण में जल्दी ही शादी करा दिया जाता है और जल्दी ही बच्चे मां बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर का एक कारण यह भी है कि ग्राम स्तर पर हितग्राही द्वारा निम्न में से किस विटामिन का पूरा 5 डोज प्राप्त नहीं किया जाता? ए, बी, सी या डी? सही आंसर इसका आएगा ए। ए विटामिन का 5 पूरा जो 5 अभी तो 6-7 भी दे रहे हैं, ये डोज नहीं प्राप्त किया जाता। मातृ मृत्यु दर समानता प्रति कितने जन्म पर ज्ञात की जाती है? 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 1 लाख। 1 लाख में मृत्युओं की संख्या को कहा जाता मातृ मृत्यु दर। क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है? यहाँ पर 100 से 1000 की आबादी, 200 से 1200 की आबादी, 300 से 1300 की आबादी या 300 से 800 की आबादी, ये आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, 300 से 800 की आबादी। सामान्यतः जन्म के उपरांत शिशुओं को मां का दूध कब दिया जाना चाहिए? जन्म के आधे घंटे बाद, जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद, जन्म के 3 दिन बाद? सही आंसर ए आएगा, जन्म के आधे घंटे बाद। क्वेश्चन है, मृत्यु दर निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं बता दूं तो बी आएगा, मृत्यु दर इज इक्वल टू वर्ष में हुई कुल मृत्युओं की संख्या अपन कुल जनसंख्या इंटू 1000। मैंने मृत्यु दर बराबर वर्ष में कुल मृत्युओं की संख्या अपान कुल जनसंख्या इंटू 1000, यही इसका सही सूत्र है। किसी शिशु को विटामिन ए की प्रथम टीका कब दी जानी चाहिए? 9 महीने की उम्र में, 15 महीने की उम्र में, 18 महीने की उम्र में या 24 महीने की उम्र में? सही आंसर ए आएगा, 9 महीने की उम्र में। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने उम्र से कम मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है? ये क्वेश्चन आपका है। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? सही आंसर आएगा 12 माह, माने 1 वर्ष। माने 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं, प्रत्येक अपना 1 साल का हम लोग काउंट करते हैं, 12 माह का काउंट करते हैं कि 1000 जो बच्चे जन्म लिए हैं उनमें से किनकी कितनी की मौत हो गई 1 वर्ष में, माने 12 माह में ये काउंट किया जाए तो सही आंसर डी आएगा, वो बच्चों का मृत्यु दर आपका कहलाएगा। किसी देश की आबादी जन्म के समय कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा, आयु माध्य, जीवन माध्यमिका या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किस जांच के लिए किया जाता है? प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किस जांच के लिए किया जाता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था का, गर्भस्थ महिला के वजन वृद्धि का,
गर्भवती महिला के रक्त की मात्रा का या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, ये वाला गर्भस्थ शिशु की अवस्था का। दूध पिलाने वाली महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? 46 ग्राम, 59 ग्राम, 70 ग्राम या 83 ग्राम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 70 ग्राम। क्वेश्चन है, नवजात शिशु को कितनी उम्र पर डीपीटी एवं पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन? सही आंसर डी आएगा, 45 दिन के अंदर। नवजात शिशु की कितनी उम्र पर डीपीटी या पोलियो की पहली खुराक 45 दिन अर्थात 1.5 माह के अंदर खुराक पिलाई जाती है। सामान्य रूप से 9 महीने की गर्भावस्था में गर्भवती महिला का वजन कितने किलो बढ़ना चाहिए? 4 से 5 किलो, 6 से 7 किलो, 8 से 10 किलो या 12 से 15 किलो? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 8 से 10 किलो बढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस है हमारे सामने, काली खांसी विशेष रूप से कितने वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं के लिए खतरनाक होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 वर्ष। बच्चों को होने वाले किस रोग के संबंध में कहा जाता है कि कुपोषण से यह होता है तथा इसको कुपोषण है? पीलिया, अतिसार, उल्टी या रिकेट्स? सही आंसर जो आएगा बी, अतिसार। अतिसार मतलब होता है बच्चा जल्दी जल्दी लेटरिन करने लगता है, उसका जो भी खाता पीता मल से माने तुरंत पानी टाइप का वो निकाल देता है और प्लस उल्टी भी करता है। इसको अतिसार रोग कहा जाता है। ऐसा हो रहा है तो बच्चा कुपोषण से ग्रसित है। क्वेश्चन है, दांत, हड्डियां और रक्त को शक्तिशाली बनाने में निम्न में से क्या सहायक होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर खनिज। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है दांत और हड्डियों और रक्त को बनाने में। यदि भी विटामिन डी का भी यहाँ पर प्रयोग होता है, लेकिन दांत, हड्डियां और रक्त को शक्तिशाली जो बनाता है वो खनिज में आ जाएगा। यहाँ आंसर आपका 27 का जो आंसर होता है वो डी आएगा। हड्डियां, हड्डियों के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है और खनिज पदार्थ में कैल्शियम की जरूरत होती है और कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है और कैल्शियम जो दांत और हड्डियों को भी निर्माण करता है और रक्त को शक्तिशाली बनाने का भी काम आता है। तो विटामिन के की जरूरत होती है। यहाँ पर के या खनिज मिल जाता है, विटामिन के की जरूरत होती है रक्त के थक्का जमने में और कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है हड्डी को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे तो यहाँ पर डी आंसर ही सही होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में किसी गर्भवती महिला को प्रतिदिन रेडी टू ईट की कितनी मात्रा दी जाती है? 120 ग्राम, 150 ग्राम, 160 ग्राम या 180 ग्राम? सही आंसर भी आएगा 150 ग्राम। क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के समानता कितने दिनों बाद तक मां के स्तनों में से अमृत समान पीला गाढ़ा दूध निकलता रहता है? 3 दिनों तक, 5 दिनों तक, 7 दिनों तक या 9 दिनों तक? सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा ए, 3 दिनों तक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय है वर्तमान में आपको बताना है 5,000, 7,500, 10,000 या 15,000? वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री ने इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। सही आंसर ये आ जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए हो गया। वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,500 हो गया और सहायिकाओं का 5,000 कर दिया गया है। राज्य में असंगठित महिलाओं को संगठित कर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण योजना द्वारा किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह, महिला जागृति शिविर द्वारा, अशासकीय संस्थाओं का अनुदान प्रदान करके, आयुष्मती योजना द्वारा? सही आंसर ये आएगा, महिला स्व सहायता समूह द्वारा। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किस प्रकार किया गया था जो कि ब्याज में पैसा, उधारी में पैसा देती है? छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत, भारत के संसद द्वारा,
विधेयक पारित कर या छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा विधेयक पारित कर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? श्रीमती अनिल भेड़िया, डॉक्टर किरणमयी नायक, श्रीमती रीना बाब साहू कांगले या श्रीमती क्रिस्टीना एस लाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा श्रीमती अनिला भेड़िया। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती अनिल भेड़िया, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री है। डॉक्टर किरणमयी नायक, श्रीमती रीना बाब साहकाले, कृष्णा एसलाल। सही आंसर भी आएगा किरणमयी नायक। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आहार के रूप में क्या दिया जा रहा है? दलिया, चावल दाल, रेडी टू ईट पोषण आहार या गुड़ चना। सही आंसर सी आएगा। वर्तमान में तो रेडी टू ईट पोषण आहार ही दिया जा रहा है। किसी शिशु को डीपीटी के टीके कितनी बार दिए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर आएगा सी, 3 बार में 3 बार दिए जाते हैं। ये पहली बार में जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब उसको लगाया जाता है डीपीटी का टीका। इसके बाद एक टीका आपका 2.5 साल में लगेगा, 2.5 साल की अवस्था में दूसरा टीका लगेगा और जब वो 3.5 साल का होगा तब उसका तीसरा टीका लगेगा। इस प्रकार 3 टीका इसका लगेंगे। राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह निम्न अवधि में मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 अक्टूबर या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 1 से 7 सितंबर में राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1975, 1970, 1985, 1971। 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। गांधी जी की जयंती पर आरंभ किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्र किस आधार पर खोला जाता है? जनसंख्या के आधार पर, कुपोषण के आधार पर, निर्धनता के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। अभी हमने देखा है इतने जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र, मतलब ये जनसंख्या के आधार पर खोला जाता है। क्वेश्चन है, खसरे का टीका। खसरे का टीका बच्चे को कितने माह में लगवा दिया जाता है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। 3 से 4 महीने, 9 से 12 महीने, 1 से 1.5 साल में, जन्म के तुरंत बाद। खसरे का टीका 9 से 12 महीने में लगता है। 9 से 12 महीने में इस खसरे का टीका लगता है। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।